हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज़ बडी। स्टडीज़ बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये बीपीएससी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए प्रैक्टिस सेट 6 है, जिसमें आपको जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस मिलते हैं और टोटल इसमें 50 एमसीक्यूज होते हैं। गाइस, ये प्रैक्टिस सेट 6 है, तो अगर आपने बाकी के 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। जितने लोगों ने बीपीएससी लोअर डिवीजन क्लर्क का फॉर्म फिल किया है, सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर मैथ और रीजनिंग का भी मॉक टेस्ट जल्द ही चलाया जाएगा, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर.एन. मल्होत्रा कमेटी का संबंध है। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी का संबंध किस क्षेत्र से है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी का जो संबंध है वो बीमा क्षेत्र से है, ठीक है। बीमा क्षेत्र से संबंधित है आर.एन. मल्होत्रा कमेटी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं कि कनेक्टिंग कम्युनिटिंग चेंजिंग, जिसे इंग्लिश में देख सकते हैं कनेक्टिंग कम्युनिटिंग चेंजिंग, पुस्तक किसकी कार्यकाल से संबंधित है। किसकी कार्यकाल से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा सकता है और ये पूछा जा रहा है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेंकैया नायडू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। और इस पुस्तक के लेखक भी वेंकैया नायडू ही है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष निम्न में से कौन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष पूछा जा रहा है आपसे, तो ये है श्रीमती जयंती पटनायक जी, ठीक है। श्रीमती जयंती पटनायक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होती है। जो वाटर गैस होती है वो किन दो गैसों का मिश्रण होती है। तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है वाटर गैस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस अनुच्छेद में संसदों के वेतन आदि का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद आपसे पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद में संसदों के वेतन आदि का वर्णन है। तो देखिए ये हो जाएगा अनुच्छेद 106, ठीक है। अनुच्छेद 106 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हमारे शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट बनते हैं। तो लिम्फोसाइट हमारे शरीर के किस अंग में बनते हैं दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है अस्थि मज्जा में बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट्स बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तो इसमें से प्रोटीन संश्लेषण में सहायक कौन होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम्स जो है सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था। सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था, ये किस युद्ध में परास्त हुआ था, ठीक है ना। युद्ध का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो है रॉबर्ट क्लाइव के साथ युद्ध किया था और सिराजुद्दौला जो है परास्त हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी। तो किस फ्रांसीसी शासनकाल में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लुई 14वां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया है। यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त जो था वो किसके साथ लागू किया गया था, मतलब किस पर जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू होगा। तो ये जमींदारों पर लागू होता, ठीक है। जो जमींदार थे उन पर अस्थाई बंदोबस्त लागू था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में षड्यंत्र की संज्ञा दी। जो 1857 का विद्रोह था उसे एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी, कि ये एक षड्यंत्र था। तो ये दी थी आपका सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने, ठीक है। सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि ग्रेफन है वो किसका शुद्ध रूप होता है। ग्रेफन जो है वो किसका शुद्ध रूप होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्रेफन जो है कार्बन का शुद्ध रूप होता है, ठीक है, शुद्ध कार्बन का रूप होता है, ये ध्यान रखिएगा। 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है। राजा राम मोहन राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो इसके लेखक श्री अरबिंदो थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। श्री अरबिंदो को काफ़ी फेमस पुस्तक है ये, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। वैसे अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल के साथ अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं आगे की एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है। एल्केन श्रेणी जो थे उसकी प्रथम सदस्य मीथेन है, ठीक है। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है, मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। और निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय और समुद्री परिस्थिति तंत्रों के बीच सहजीवी संपर्क का काम करता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो पारिस्थितिकीय तंत्र स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्रों के बीच के सहयोग सहजीवी संपर्क के काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी। देखिए जनपद काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लेवल के क्वेश्चंस में, बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे मत्स्य जनपद की राजधानी पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए मत्स्य जनपद की राजधानी जो है विराटनगर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, विराटनगर। 1857 का वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो 1854 है यहाँ पे। 1854 का वुड डिस्पैच का उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, तो ये हंटर आयोग का गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हंटर आयोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये थे जयराम दास दौलत राम, ठीक है। जयराम दास दौलत राम जो थे वो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि 20वां है। 1920 में निम्न में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर राजस्व सभा रख लिया। तो राजस्व सभा का नाम किसका परिवर्तित करके रख दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये था ऑल इंडिया होम रूल लीग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम जो है बदलकर राजस्व सभा रखा गया था, या फिर ऑल इंडिया होम रूल लीग जो था संस्था, उसने अपना नाम बदलकर राजस्व सभा रख लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि 24वें तीर्थकार स्वामी महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो स्वामी महावीर का प्रतीक चिन्ह पूछा जा रहा है आपसे, तो ये था सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंह, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे। ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था, तो ये थे आपके मोरारजी देसाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई जी, ठीक है। और नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया। तो जन गण मन जो है पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था जो कि 1911 में हुआ था, उसी समय गाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो इन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है जनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, जनेवा। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन किसके शासनकाल में किया गया था। जो सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग था उसका गठन किसके साल में किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। लॉर्ड मेयो आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो मेरियाना खाई है, मेरियाना गर्त जिसे हम कहते हैं, किस महासागर के तल में स्थित है। तो ये स्थित है आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ठीक है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। लाला लाजपत राय को कौन सी उपाधि दी गई थी। लाला लाजपत राय को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी, ध्यान रखिएगा। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी, लाला लाजपत राय की को दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 29वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्न में से किस ग्रहों के बीच में स्थित है। क्षुद्र ग्रह के बारे में पूछा जा रहा है। क्षुद्र ग्रह जो है स्थित है हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमेशा मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी स्थित है। और 30वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि अप्रैल 2020 को पेट्रोलियम उत्पादकों पर कोविड-19
उपकर लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य जो कि पेट्रोलियम उत्पादकों पर कोविड-19 उपकर लगाया है, वो कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है आपका नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागालैंड। आगे बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह बराबर होता है। वो किस घाटे के बराबर होता है? यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाता है तो ये होता है राजकोषीय घाटे के समान। ठीक है, राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि आई एम एंड आई विल थीम थीम के साथ 4 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? 4 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2020 को मनाया गया और इसका थीम क्या था? आई एम एंड आई विल। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत जिसका नाम है चिम्बराजो कहाँ स्थित है? चिम्बराजो पर्वत कहाँ स्थित है, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है? तो ये स्थित है आपका इक्वाडोर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इक्वाडोर। आगे बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलपीजी पॉलीमर कारखाने में किस गैस के रिसाव से लगभग 11 लोगों की मौत हो गई थी? ये हाल ही की घटना है दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलपीजी पॉलीमर कारखाने में गैस का रिसाव हुआ था। वो कौन से गैस का रिसाव हुआ था जिससे 11 लोगों की मौत हो गई थी? तो वो जो है स्टाइरीन गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, स्टाइरीन गैस का रिसाव हुआ था, ध्यान रखिएगा। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये चिनाब नदी पर अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 36 कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो अगस्त 2020 में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। और निम्न ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो कौन सी ग्रंथि है जो फेफड़ों के बीच में विद्यमान रहती है? तो ये जो है थाइमस ग्रंथि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष कर के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि अप्रत्यक्ष कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो अप्रत्यक्ष कर है वो वस्तुओं और सेवाओं पर आरोपित किए जाने वाला कर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं पर आरोपित किए जाते हैं ये अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, सालाबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? किस युद्ध में सालाबाई की संधि हुई थी, या फिर किस युद्ध से सालाबाई की संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, ये संबंधित है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा की समाप्ति किससे हुई थी? तो सालाबाई की संधि के द्वारा हुई थी। आगे बढ़े। आगे 40वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया? जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व इसमें से किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो थी वो एनी बेसेंट थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व जो है एनी बेसेंट ने किया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रहेला रहेला निम्न में से किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? रहेला किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? तो ये है इब्न बतूता का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता। आगे बढ़ते हैं। तो 42वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कॉपर का अयस्क नहीं है? इनमें से कौन सा कॉपर का अयस्क नहीं है? तो देखिए, कॉपर का अयस्क जो है यूजराइट है, यजुराइट है, मैकेलाइट है और क्यूपराइट है। यहाँ पे जो कार्नेलाइट है ये जो है कॉपर का अयस्क नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन देव देशों के बीच सैन्य अभ्यास संप्रीति 2020, जो संप्रीति है वो किस दो देशों के बीच में हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, संप्रीति जो है वो हमेशा भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संप्रीति जो 2020 में युद्धाभ्यास हुआ है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि संप्रीति युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो भारत बांग्लादेश। ठीक है, और भारत में कुल्लू घाटी निम्न में से किस खेती के लिए संबंधित है? तो जो कुल्लू घाटी है भारत में वो किस खेती के लिए संबंधित है? तो ये सेब की खेती के लिए संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं। 45वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतकरण अंकृत और शून्य घोषित किया गया है? तो किस अनुसूची में बताया गया है दोस्तों? तो ये बताया गया है आपका अनुसूची 5वें में। ठीक है, 5वीं अनुसूची में बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा।
और 46वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। तो पूर्वी और पश्चिम घाटों को जोड़ने वाली जो पहाड़ी है वो नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा हमेशा। आगे बढ़ते हैं। आगे 47वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अभी अभी जारी हुआ है ये कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, ये जारी हुआ है, किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया है। तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। बोल रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात अनुपात भार के अनुसार होता है। किस अनुपात जो है, अनुपात भार किस अनुपात में होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होता है 1:8 में। ठीक है, एक ऑक्सीजन है, सॉरी, एक हाइड्रोजन होता है तो 8 ऑक्सीजन होता है। ठीक है, 1:8 में होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 49वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने जुलाई 2020 में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। देखिए, ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है वो बिहार से संबंधित है, हमारे बिहार राज्य से संबंधित है, और भोजपुरी भी अच्छा खासा बोलते हैं। और ये जो है सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, और सेब का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सेब का जो लाल रंग है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस, ये आज आपके 50 एमसीक्यूज हो गए आपके बिहार बीपीएससी के एलडीसी के प्रैक्टिस सेट के, जिसमें 50 एमसीक्यूज मैंने जीके जीएस का करा दिया है। आगे मैथ का और रीजनिंग का अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।